ओके तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग हमारा जो क्लास ट्वेल्थ इस क्लास ट्वेल्थ का हमारा एक बहुत ही अच्छा सा विषय है इकोनॉमिक्स। इस इकोनॉमिक्स विषय का हमारा चैप्टर नंबर 1। इसमें भी हम क्लास ट्वेल्थ का जो हम लोग का मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स उस पर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। और इस चैप्टर के अंतर्गत, इस बुक के अंतर्गत हम लोग को कई सारे चैप्टर्स पे बातचीत करना है। तो जो हमारा पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग परिचय पे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो जो हम लोग का पहला बुक है, जो हम लोग का पहला चैप्टर है, वो है हमारा इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम लोग को जानना होता है, मतलब कि हम लोग एनसीईआरटी का जो सोर्स है उसको पकड़े हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको समझना है और हम अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारा परिचय नाम का चैप्टर है, इसके अंदर वैसे अगर हम आपको अपना किताब दिखलाए तो ये हमारा एनसीईआरटी का बुक नहीं है, ये संदीप गर्ग का किताब है, ठीक है। लेकिन ये भी बुक अगर हमारे पास होगा तो हमारा अच्छे तरीके से हमारा पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट। तो अगर हम लोग परिचय की बातचीत करें तो इसके अंतर्गत हम लोग को जानना पड़ता है कि हमारा अर्थशास्त्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान रहे होते हैं कि हम लोग अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र क्या है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम इससे पिछले वाले वीडियो में बस एक अर्थशास्त्री जो हमारे एडम स्मिथ जी है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उनके द्वारा जो अर्थशास्त्र का जो डेफिनेशन दिया गया था उस पर हम बातचीत किए थे, ठीक है। और हम एक छोटा सा चीज़ आपको बताएंगे, एनसीईआरटी का जो बुक होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टारगेट करेंगे एनसीईआरटी को, तो एनसीईआरटी का जो बुक होगा उसको हमें क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। तब जा करके हमारा जो क्वेश्चंस आंसर्स है वो हमें हमारा बनेगा, और जो भी चीज़ बोर्ड में लिखवाया जाएगा उन सारी की सारी चीज़ों को हमें नोट करना है, ठीक है। ये हमारा बस छोटा सा काम है और बस मुझे फॉलो करते रहना है। इस वीडियो को रेगुलर हम लोग को देखना है और हमारा एक अच्छा, हमारे इकोनॉमिक्स में एक अच्छा पकड़ बनेगा, ठीक है। ऐसा पकड़ बनेगा कि हम लोग ना सिर्फ अपना पढ़ रहे होंगे बल्कि अपने दोस्तों को, अपने जो भाई और बहन है अपने से छोटे छोटे, उनको भी अच्छे तरीके से पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो जो हमारा परिचय है इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो पहला टॉपिक था हमारा अर्थशास्त्र, जो हमारा इकोनॉमिक्स है वो क्या है। तो हम पहला डेफिनेशन तो आपको दिए थे, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर जो परिभाषा होता है उस पर हम बातचीत किए थे। धन संबंधी जो हमारा परिभाषा होता है यहाँ पर हम लिखे भी है, ठीक है। ये मेरा नोट्स है, ये जो नोट्स है ना, इस नोट्स को हम अपने कोर्स, जब हम एनसीईआरटी का कोर्स कर रहे थे, एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स होता है ना, तो उसको जब हम कर रहे थे तो उसमें हर एक विषय को हम किए थे। तो उसी में जो हमारा इकोनॉमिक्स विषय है, उस विषय पर जो हम नोट्स बनाए थे ना, उसको आप लोगों के साथ हम साझा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग का अर्थशास्त्र वो क्या है, इसमें जो हम लोग पहला डेफिनेशन देखे थे, जो एडम स्मिथ जी जो बोले थे, आपको हर एक चीज को नोट करना है, ठीक है, जिससे कि आपका एक नोट्स भी बने और आपको ये जो बुक है इसको साथ साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। और हम इस तरीके से आपको पढ़ा देंगे कि आपको ये जो बुक है वो समझ में आने लगेगा, ठीक है। और जो चीज़ आपको समझ में ना आए वो चीज़ अगर आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो हम अच्छे तरीके से उस चीज़ का आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो एडम स्मिथ जी है, एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ जो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, उनके द्वारा अर्थशास्त्र का क्या डेफिनेशन दिया जाता है एडम स्मिथ के द्वारा। तो ये एक वेल्थ नाम का एक डेफिनेशन देते हैं, धन संबंधित ये परिभाषा देते हैं, ठीक है। इनका डेफिनेशन जो होता है वो वेल्थ डेफिनेशन होता है, ठीक है। यहाँ हम लिख रहे हैं, वैसे हम ये चीज़ पहले भी लिख चुके हैं बट इसको हम समझाना चाह रहे हैं दोबारा से। तो एडम स्मिथ जी कहते हैं कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है ना, जो हम लोग का अर्थशास्त्र जो होता है वो धन संबंधित विज्ञान होता है, धन का विज्ञान होता है। हम धीरे धीरे करेंगे और अच्छे तरीके से अपने नोट्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे, अपने बुक को पढ़ने का प्रयास करेंगे और आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है जो सभी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। जो अर्थशास्त्र है ना, उसके अंदर हम लोग जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका अध्ययन करते हैं। वेल्थ डेफिनेशन मतलब क्या होता है, जो अर्थशास्त्र होता है उसका अगर हम दो भागों में तोड़ के देखें, ठीक है,
तो अगर हम अर्थ की बातचीत करें तो अर्थ मतलब होता है धन, और जो हमारा शास्त्र होता है ना, शास्त्र मतलब होता है विज्ञान। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम लोग मिला रहे हो तो ऐसी स्थिति में दोनों का जो आंसर निकलेगा वो धन का विज्ञान, अर्थशास्त्र का अर्थ निकलेगा धन का विज्ञान। ठीक है, ये हम थोड़ा सा गिजी मिजी कर रहे हैं, ठीक है, बट आप लोग को बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से अच्छे से लिखने का प्रयास करना है। इसके बाद हम अच्छे से ही लिखेंगे क्योंकि हम रिवीजन करवा रहे हैं आप लोगों का। तो वेल्थ डेफिनेशन जो एडम स्मिथ जी देते हैं वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अर्थशास्त्र के अंदर हम लोग, जो अर्थशास्त्र जो होता है ना वो एक धन का विज्ञान होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका अध्ययन करते हैं। जैसे कोई रिक्शा वाला है वो जो काम करता है, कोई सब्जी वाला है वो काम करता है, कोई किराने वाला है मतलब जो राशन का दुकान चला रहे हैं, कोई होलसेलर वाले व्यक्ति है, वो जो काम करते हैं और उनके द्वारा जो उनको पैसा आ रहा होता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, तो उसको हम लोग अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो वेल्थ डेफिनेशन दे रहे होते हैं। ठीक है, इसको हम आपको लिखवा देते हैं एक बार। ठीक है, धन संबंधित परिभाषा के नीचे आपको एक पॉइंट लिखना है जो होगा आपका, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है जो सभी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है जो सभी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है जो सभी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। ये चीज जब तक आप लोग नहीं लिखेंगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। धन का विज्ञान तो हमें समझ में आ गया कि ये दो भागों में इसको हम लोग तोड़ रहे होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग धन का विज्ञान कहते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम लोग जब इस चीज़ पर बातचीत करते हैं धन के विज्ञान पे, तो अर्थशास्त्र के अंदर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को पढ़ रहे होते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का अर्थ क्या होता है, हम यहाँ पर आ जाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब होता है जब हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं और उस काम के बदले में हमें कुछ पैसा मिले। ठीक है, बिना पैसे का काम करना हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। वो हमारा गैर आर्थिक गतिविधि के तौर पे उसको हम लोग देख रहे होते हैं। जो हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 में ये हमारा एक टर्म यूज होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मेरा ऐसा मानना है कि आपको समझ में आ गया होगा। और वो जो लाइन हम आपको नोट बना करके लिखने के लिए बोले कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है जिसके अंदर हम लोग आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी ऐसी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, ऐसा काम करना जिसके द्वारा हमें कुछ पैसे मिल जाए। जैसे कि राशन का दुकान चला रहे हैं, रिक्शा का काम कर रहे हैं, टीचर का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा उनको कुछ पैसा मिल रहा है। ठीक है, और कुछ ऐसा भी काम होता है जिसके द्वारा कुछ पैसा नहीं मिलता। आईपीएल में खेलने के लिए जाते हैं तो उससे बहुत पैसा मिल रहा होता है, और अगर गली मोहल्ले के बाहर जा रहे होते हैं तो उससे कुछ भी पैसा नहीं मिलता। तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, और अगर ये चीज़ें हमें पता होगा तो हम लोग को बहुत फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये एडम स्मिथ जी जो होते हैं वो पहला डेफिनेशन देते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा डेफिनेशन जो एक दूसरे अर्थशास्त्री देते हैं उस पर बातचीत करेंगे। ठीक है, और ये क्लास हम ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग का समय बहुत मूल्यवान है और मेरा भी समय बहुत मूल्यवान है। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये दायित्व बनता है कि हम दोनों का समय जो है ना वो सही मात्रा में, सही जगह और सही तरीके से लग रहा हो। ठीक है, हम तो ना आपको अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक अच्छे तरीके से हमारा समय इन्वेस्ट हो रहा हो और उसका एक आउटपुट रिजल्ट हमें देखने के लिए मिले और सही तरीके से हम लोग सीखें। ठीक है, जो अर्थशास्त्र में हम लोग चार मुख्य मुख्य मतलब परिभाषाओं पर बातचीत करते हैं। जो मैं दूसरा परिभाषा हमें देखने के लिए मिलता है उस पर था बातचीत करते हैं। ठीक है, दूसरा मतलब अर्थशास्त्र का जो दूसरा परिभाषा हमें देखने के लिए मिलता है वो दुर्लभता संबंधी परिभाषा होता है। ठीक है, मतलब स्कार्सिटी डेफिनेशन जो प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, वो क्या कहते हैं उसको हम पहले आपको नोट्स से थोड़ा पढ़ के दिखलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे की चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। मेरी जो भांजी है ना वो मुझे परेशान कर दी है, तो इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं, उसके बाद आप लोगों से बातचीत करते हैं। तो प्रोफेसर रॉबिन्स एक बहुत ही अच्छे से अर्थशास्त्री, ठीक है, जो हमारे प्रोफेसर रॉबिन्स होते हैं ना वो क्या कहते हैं, हम आपको होते हैं ना, इस साइड मेरी भांजी आ रही है तो हम एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा काम करते हैं, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं और बाद में आपको लिखवा देंगे। ठीक है, आप लोग को बस सुनना है।
नहीं तो वो मुझे परेशान करेगी, फिर हम आपको कुछ भी नहीं सुना पाएंगे। दुर्लभता संबंधी परिभाषा। प्रोफेसर रॉबिन्स ये कहते हैं कि सीमित संसाधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए, इसका अध्ययन भी अर्थशास्त्री करते हैं। जो अर्थशास्त्र होता है ना, आपको सुनना है, ठीक है, अच्छे से सुनना है। दुर्लभता संबंधी परिभाषा, स्कार्सिटी डेफिनेशन। प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा ये डेफिनेशन को दिया जाता है। और अगर हम लोग इसकी बातचीत करें तो इसमें आपको एक नोट बना करके नीचे क्या लिखना है, ठीक है। वहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, ठीक है, कुछ देर में जाएंगे। वहाँ पर मेरी भांजी आ चुकी है, तो वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तो सीमित संसाधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए, इसका अध्ययन भी अर्थशास्त्र करता है, ठीक है। मतलब कि लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारा, और ऐसी स्थिति में हमारे पास बहुत ही कम हमें रिसोर्सेज देखने के लिए मिलता है, और उस रिसोर्सेज से हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। यानी हमारी जो पृथ्वी है वहाँ पर संसाधन हमें कम देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और असीमित आवश्यकताएं, जैसे कि संसाधन पानी, पानी है हमारे घर में, पानी है, ठीक है। हम लोग का जो खनिज है, मुझे जो मेरी भांजी है ना वो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तो ये कुछ संसाधन होते हैं, और इसका जो असीमित उपयोग है, जो हम लोग पानी का इतना ज्यादा हम लोग उपयोग कर रहे होते हैं, तो उसको भी हम लोग इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम आपको जो नोट लिखवाएंगे ना, उसको आप लोग प्लीज लिखिएगा, ठीक है। और अच्छे तरीके से आपको लिखना है। दुर्लभता संबंधी परिभाषा। आपको पता है मेरी भांजी जो है ना वो मुझे बहुत परेशान कर रही है, बट कोई बात नहीं, हम आपका जो नोट्स है ना उसको बनवा देते हैं। दुर्लभता संबंधी परिभाषा। सीमित संसाधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए, इसका अध्ययन भी अर्थशास्त्री करता है। ये आपको नोट बना करके लिखना है। यानी हमारी पृथ्वी पर संसाधन सीमित है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए जो हमारा पानी है, पानी की जरूरत रोज हमें पड़ता है, जैसे बिजली, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये धरती के अंदर हम लोग को स्टॉक देखने के लिए मिलता है जो लिमिट है, ठीक है। और ये हम लोग को डेली चाहिए होता है, ठीक है। तो इस पे जो दूसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे, दुर्लभता संबंधी परिभाषा, स्कार्सिटी डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर रॉबिन्स, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा, ठीक है। आप लोग को लिखना होगा, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपका जो नोट्स है वो बन नहीं रहा होगा। दुर्लभता संबंधी परिभाषा, प्रोफेसर रॉबिन्स। सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए, इसका अध्ययन भी अर्थशास्त्र ही करता है। तो अर्थशास्त्र का दूसरा डेफिनेशन होता है कि हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे अनलिमिटेड जो हमारे वांट है, जो हमारी जरूरतें हैं, नीड है, उसको कैसे पूरा करें, ये हम लोग अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा डेफिनेशन होता है। तो आप लोग इसको लिख चुके होंगे, ठीक है। और आप लोग इसको अच्छे से लिख चुके होंगे। ये हमारा दूसरा डेफिनेशन है, ठीक है। और इसी डेफिनेशन तक हम इस बातचीत को रखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम अपनी भांजी के साथ रहेंगे, ठीक है। आप लोगों से कुछ देर बाद मिलेंगे। इस वीडियो को हम यहीं तक सीमित रखते हैं, और आप लोगों से हम मिलेंगे, कब मिलेंगे, हम आप लोगों से मिलेंगे इसके अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोगों को पढ़ते रहना, और जो अपना ज्ञान है ना उसको बढ़ाते रहना। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतने अच्छे तरीके से मुझे सुनने के लिए, ठीक है। और अपना नोट्स बनाने के लिए जो भी हम लिखवाए हैं ना उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और जो बुक है, बुक का जो पहला चैप्टर है, जो हम लोग का इंट्रोडक्शन है, उसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। अभी हम दूसरा डेफिनेशन लिखवाए हैं, ऐसे कर करके हम 5-6 पार्ट में छोटा छोटा पार्ट लेके आएंगे, और आपका जो ये टॉपिक है उसको समाप्त कर देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतने अच्छे तरीके से मुझे सुनने के लिए और इतने अच्छे से नोट्स बनाने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से बाद में, ठीक है। मेरी भांजी मुझे परेशान कर रही है, तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, और आप लोगों से हम बाद में मिलते हैं।